आज भी हम लोग जो है एलसीएम के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पिछले क्लास में हम एलसीएम पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको 14, 21, 28, 35 किसी भी इन चारों संख्या में किसी से भी भाग दें, प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। अब हम जो है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा से जानते हैं कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी तरह क्या चले जाता है? भाग चले जाता है। यानी 14, 21, 28, 35 का एलसीएम निकाले तो वो वह संख्या होगी जो इन चारों से पूरी तरह भाग चले जाएगा। अब उसी को अगर 6 बढ़ा दे तो उससे भाग करने पर हमें क्या बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले हमको इनका क्या निकालना है? एलसीएम, और उसी में हमको 6 जोड़ देना है ताकि भाग करें तो क्या बचे? 6 शेष बचे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 14, 21 और 28 और 35 इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा 7 बार में, ये 21 नहीं जाएगा, 28 जो है वो 14 बार में और 35 भाग नहीं जाएगा। फिर वापस देख रहे हैं कि चारों संख्या में अभी भी 2 से भाग जा रहा है एक संख्या, तो 2 से भाग करेंगे, 7 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 14 7 बार में और ये 35। अभी देख रहे हैं कि किससे जाएगा? 3 से जाएगा, है ना। 7 नहीं जाएगा, 21 जो है 7 बार में, 7 बार में और ये 35 भी भाग नहीं जाएगा। वापस देख रहे हैं किससे जाएगा? 5 से, ये 7 नहीं जाएगा और वापस जो है चारों संख्या 7 से भाग जाएगा। इस तरह हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, है ना। 42 यानी कि ये हो जाएगा आपका 420। कितना आया? 420। अब देखो 420 वह संख्या है 420 वह संख्या है जो 14 से भी भाग जाएगा, 21 से भी भाग जाएगा, 35 से भी भाग जाएगा और 28 से भी भाग जाएगा। अब हमको वो संख्या चाहिए जिसको भाग देने पर क्या बचे? 6 बचे। तो भाग देने पर हमेशा शेष कब बचता है? जब वो ज्यादा रहता है ना। जितने से भाग, जैसे ये हमारा 10 है ना। अब इसको मैं 4 से भाग करूं तो ये 8 से ज्यादा है तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। वैसे ये 420 जो है इन चारों से क्या होता है? भाग जाता है, तो शेष बचना चाहिए। तो जितना शेष बचना चाहिए उतना ज्यादा होना चाहिए। तो कितना शेष बचना चाहिए? 6। तो 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 426। यानी 426 वह संख्या होगा जिसको 14 से भाग करोगे तो 6 शेषफल बचेगा, 21 से भाग करोगे तो भी 6 शेषफल बचेगा, 28 से भाग करोगे तो भी शेषफल 6 बचेगा और 35 से भाग करेंगे तो भी शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्लियर है? तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हमको क्वेश्चन पूछे कि शेष क्या बचे? 6 बचे, तो दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एलसीएम में जितना शेष बोलेगा उसी को प्लस कर देना है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये जो वाला क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है कि हमको दी गई संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, ऐसी संख्याओं को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले दिए गए संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 8, 9, 12, 15 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंडन करेंगे चारों का एक साथ। तो पहले 2 से जाएगा, ये 4 बार में, 9 नहीं जाएगा, 12 6 बार में और 15 भी भाग नहीं जाएगा। फिर वापस हम लेते हैं किससे? 2 से, ये 2 बार में जाएगा, 9 नहीं जाएगा और 3 बार में जाएगा और ये 15 भाग नहीं जाएगा। फिर वापस 2 से ही जाएगा, ये 1 बार में, 9 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा और 15 भी नहीं जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 1 आ गया है, फिर 3 से 3 बार में, ये 3 से 1 बार में और ये 3 से 5 बार में भाग चले जाएगा। फिर 3 से जाएगा, ये आपका 1 आ गया, केवल 5 का नहीं आया तो वापस एक बार 5 से भाग करेंगे। तो इस तरह हमको जो गुणनखंडन प्राप्त हुआ है उन संख्याओं का गुणा कर से हमको एलसीएम मिलेगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी आपका 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा? 360।
360 हो गया, ये एलसीएम। ये ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से भाग चले जाएगी, लेकिन हमको ऐसा संख्या चाहिए जिसको भाग करने पर एक शेष बचे, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो एक प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 361, यानी 361 वह छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में एक शेष बचेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जिससे और अच्छे से क्लियर हो सके। क्वेश्चन दिया है, वह छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12, 18, 24 से भाग दिया जाए तो सदैव 3 शेष बचे। बिल्कुल पुराने 2 क्वेश्चनों की तरह ही है। तो इसमें भी हम दिए गए संख्याओं का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ठीक है, तो एलसीएम के लिए गुणनखंडन करेंगे पहले 2 से, ये 4 बार में, ये 6 बार, ये 9 बार और ये 12 बार में जाएगा। फिर 2 से 2 बार, 2 बार, 3 बार, 9 नहीं जाएगा और ये 6 बार में जाएगा 12। फिर 2 से ही भाग जाएगा, ये 1 बार में, 3 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा और ये 3 बार में। फिर वापस करेंगे तो 2 से नहीं 3 से भाग करेंगे इस बार, ये 1 आ गया, ये 3 और ये 1। फिर वापस 3 से करेंगे, 3 से हम भाग करेंगे और दिए गए संख्याओं का गुणनखंडन आए हुए संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो इस तरह हमको एलसीएम मिल गया कितना, 72। तो 72 वह संख्या है जो 8, 12, 18, 24 चारों संख्याओं से पूरी तरह क्या होगा, भाग जाएगा। हमको ऐसा संख्या चाहिए कि प्रत्येक दशा में क्या बचे, 3 शेष बचे। तो इसमें 3 क्या कर दो, प्लस कर दो, आ गया कितना, 75, यानी 75 वह संख्या है जिसको 8, 12, 18, 24 से भाग करने पर प्रत्येक दशम में 3 शेष बचेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था शेष बचे, उसी तरह आपको क्वेश्चन आएगा जोड़ने पर वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 15, 18 से पूरी तरह भाग चली जाए। क्लियर है? हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो दी गई संख्या 10, 12, 15, 18 से भाग नहीं, उसमें 4 जोड़ने पर भाग चली जाए। तो पहले हम ऐसा संख्या ज्ञात करते हैं जो इन चारों संख्याओं से क्या हो जाए, भाग चली जाए। क्लियर है? और वो कौन सी संख्या होगी, इनका एलसीएम है ना। तो 10, 12, 15, 18 ये चारों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इन चारों संख्याओं से क्या हो जाएगा, भाग चली जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो ये 5, ये 6, ये 15 नहीं जाएगा और ये 18, 9 बार। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 नहीं जाएगा, 6 जो है 3 बार में, 15 नहीं जाएगा और 9 भी भाग नहीं जाएगा। फिर किससे भाग जाएगा, देखो चारों संख्या 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 से नहीं, किससे भाग करेंगे, 3 से। ये 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 15 जो है 5 बार में और 9 जो है 3 बार। फिर वापस 3 से ही भाग जाएगा क्योंकि 3 बचा हुआ है एक, ठीक है, और वापस किससे, 5 से। ये अब इनका गुणा कर देते हैं तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। अब ध्यान से सुनिए, 180 जो है वह संख्या है जो 10, 12, 15, 18 से पूरी तरह क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन हमको पूरी तरह भाग जाए ऐसा संख्या नहीं चाहिए, हमको ऐसा संख्या चाहिए जिसमें 4 जोड़ने पर, तो जो पूरी तरह भाग जा रहा है उसमें 4 कम कर दो, उसमें क्या कर दो, 4 कम कर दो, तो क्या मिलेगा, 176। अब 176 वह संख्या है जिसमें 4 जोड़ोगे तो 180 प्राप्त होगा, जो दी गई संख्या से पूरी तरह क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में कि क्या बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा, तो एलसीएम में आप उतना संख्या घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको 1-2 क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 से पूरी तरह से भाग चली जाए। क्लियर है? ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगा। तो दिए गए संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो दिया गया संख्या है 30, 45, 65 और 78 का पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग जाता है। तो पहले पूरी तरह भाग जाता है वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले 2 से जाएगा, ये 15 बार में, 45 नहीं जाएगा, 65 भी भाग नहीं जाएगा और 78 जो है कितने बार में, 39 बार। फिर 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 से 15 जाएगा 5 बार में, 45 जाएगा 15 बार में, 65 जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाग,
65 भाग नहीं जाएगा, और 39 जो है कितने बार में, 13 बार। फिर देख रहे हैं कि वापस इसमें 15 है वो 3 से भाग जाएगा, इसलिए 3 ही लेंगे। 5 ये 5 बार में जाएगा 15, उसके बाद ये 65 नहीं जाएगा 3 से भाग, और ये 13 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। फिर देख रहे हैं कि किससे भाग जाएगा, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 5 दिया 15, यानी कि 65 जो है 5 से 13 बार में भाग जाएगा, और 13 जो है 5 से भाग नहीं जाएगा। अब 13 2 बार आया है, इसलिए हम सीधा 13 से भाग करेंगे, क्योंकि 13 किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। अब इन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 6 है ना, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18 है ना, और 18 इसके बाद ये आप कैसे गुणा किए एक बार फिर से देखते हैं, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, और 90 का आप किससे गुणा कर दो 13, तो 13 निया 117 है ना, 13 निया 117, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 1170। कितना आ जाएगा 1170। तो 1170 वह संख्या है जो 30, 45, 65 और 78 चारों संख्या से पूरी तरह भाग चले जाता है। पर हमको पूरी तरह भाग जाए ऐसा संख्या नहीं ज्ञात करना है, 13 जोड़ने पर प्राप्त हुआ ऐसा संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें 13 क्या कर देंगे माइनस, तो 13 माइनस करेंगे तो 1100 कितना आ जाएगा 57, यानी 1157 वह संख्या होगा जिसमें 13 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाएगा भाग चले जाएगा। क्लियर है। इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं से हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें 9 जोड़े तो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग चली जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, यानी ऐसा संख्या ज्ञात करते हैं जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए भाग चली जाए। ठीक है, तो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग जाता है उनका एलसीएम, इसीलिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे 24, 32, 36, 54 का। ये चारों संख्या 2 से भाग जाएगा, इसलिए पहले 2 से भाग करके देखेंगे। ये जाएगा 12 बार में, ये 32 जाएगा कितना 16 बार में, 36 जाएगा 18 बार में, और 54 जाएगा कितना 27 बार में। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, 16 जाएगा 8 बार में, 18 जाएगा 9 बार में, और 27 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 27 का 27 लिखेंगे। फिर देख रहे हैं कि चारों संख्या में अभी भी 6 और 8 है जो 2 से भाग चले जाएगा, इसलिए 2 से ही भाग करेंगे। 3 बार में, ये 4 बार में भाग जाएगा, 9 नहीं जाएगा, और 27 भी भाग नहीं जाएगा। जो भाग नहीं जाता है उसको जो करते हुए नीचे लिख देते हैं। फिर देख रहे हैं कि अभी भी जो संख्या बची है 4, उसमें से 4 जो है 2 से भाग जाएगा, इसलिए 3, 2, 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। फिर वापस 2 से ही भाग करेंगे, 3, 1, 9, और ये 27। फिर 3 से भाग करेंगे, अब तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ये तो एक आ गया है, फिर ये 3 तिया 9, और ये 3 निया 27। फिर वापस 3 से करेंगे तो ये आपका एक बार 3 बच गया, तो फिर एक बार 3 से हमको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह एक लंबा चौड़ा गुणनखंडन प्राप्त हुआ। इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, तो कैसे गुणा होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है, 54 का दुगना करेंगे तो 108, 108 का दुगना करेंगे तो 216, 216 का दुगना करेंगे तो 432, और 432 का दुगना करेंगे तो 864। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 864, यानी 864 का संख्या होगा जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाएगा भाग चले जाएगा। तो हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें 9 जोड़े, तो इसमें 9 घटा दो, जो संख्या प्राप्त होगा उसको 9 जोड़ देंगे। ये 9 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 8 है ना, ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5, 855, यानी 855 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाएगा भाग चले जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह हमने एलसीएम से जे कितना शेष बचे वाला और कितना जोड़े वाला, ये 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब अगले टाइप में हम पढ़ेंगे कि समान शेष बचे वाले क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन दिया है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। क्लियर है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐसा संख्या ज्ञात करना होता था जो दी गई संख्याओं से भाग करने पर कोई भी एक शेषफल आता था।
लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको 20 से भाग करें तो 8 शेषफल बचे, जिसको 25 से भाग करें तो 13 शेषफल बचे, और जिसको 30 से भाग करें तो 18 शेषफल बचे। ऐसा पूछा है। तो पहले हम वही संख्या ज्ञात करेंगे जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग चले जाए, यानी दी गई संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो दी गई संख्या है 20, 25 और 30, इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो निकालेंगे एलसीएम। तो ये आ जाएगा आपका 2 से भाग जाएगा 10 बार में, 25 नहीं जाएगा, और 30 जाएगा 15 बार। फिर 2 से 5 बार में 25 नहीं जाएगा और 15 भी भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से जाएगा 5 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा, और 15 जाएगा 5 बार। फिर 5 से जाएगा ये 1 बार में, ये 5 बार में, और ये 1 बार में, और फिर 5 जो है ये 1 बार में चला जाएगा। तो एलसीएम कितना है, 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, और 150 दूनी कितना हो गया, 300। तो एलसीएम कितना आ गया, 300। यानी 300 वह संख्या है जो 20 से, 25 से और 30 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। लेकिन हमको ऐसा संख्या चाहिए जिसको मतलब 20 से भाग करे तो 8 शेषफल बचे, 25 से भाग करे तो 13 शेषफल बचे, और 30 से भाग करे तो कितना, 18 शेषफल बचे। आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों को आपस में माइनस करें तो एक कॉमन आंसर प्राप्त होगा जो होगा 12। ठीक है, देखो 20 में से 8 गया 12, 25 में 13 गया 12, और 30 में से 18 गया 12। और इसी कॉमन नंबर को जो पूरी तरह से भाग जाता है उस संख्या में आप क्या कर दो, माइनस, आपको आंसर मिल जाएगा 288। यानी 288 वह संख्या है, 288 वह संख्या है जिसको 20 से भाग करोगे तो 8 शेषफल बचेगा, जिसको 25 से भाग करेंगे तो 13 शेषफल बचेगा, और जिसको 30 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 18 शेषफल बचेगा। क्लियर है। तो इस तरह जब अलग अलग शेषफल दिया होगा तो अलग अलग शेषफल को दी गई संख्याओं में पहले माइनस करेंगे तो एक कॉमन नंबर आएगा, उस कॉमन नंबर को एलसीएम में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन ये है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 24, 32, 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 19, 27, 31 शेष बचे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है कि अलग अलग हमको क्या दिया है, शेषफल दिया है। तो पहले दी गई संख्याओं का हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पहले किससे जाएगा, 2 से भाग जाएगा, ये 12 बार में, ये जाएगा 16 बार में, और ये जाएगा 18 बार में। फिर 2 से 12 जाएगा 6 बार में, 16 जाएगा 8 बार में, और 18 जाएगा 9 बार। फिर 2 से 3 बार में, 4 बार में, और ये 9। फिर 2 से अगर हम भाग करेंगे, क्योंकि ये अभी भी 4 बचा हुआ है जो 2 से भाग जाता है, फिर वापस 2 ही है तो 2 से ही भाग जाएगा, 3 और आपका 9 भाग नहीं जाएगा, है ना, तो उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर 3 से जाएगा 1, और ये 3, फिर वापस 3 से ही भाग करेंगे तो ये आ गया हमारा गुणनखंडन, जिससे हम एलसीएम प्राप्त करेंगे गुणा करके। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का दुगना करेंगे तो 72, 72 का दुगना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 144, और 144 का दुगना करेंगे तो 288। तो 288 क्या गया, एलसीएम। यानी एलसीएम 288 वह संख्या है जो 24, 32 और 36 से पूरी तरह क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन हमको ऐसा संख्या चाहिए जिसको 24 से भाग करें तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 19, और जिसको 32 से भाग करें तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 27, और जिसको हम 36 से भाग करें तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 36। ठीक है, और इन तीनों का अगर घटा रहे हैं तो कॉमन आंसर कितना रहा है, 5। इसी 5 को हम एलसीएम में माइनस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 283। तो 283 वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह, जो दी गई संख्याओं से भाग करने पर क्रमशः 19, 27 और 31 क्या बचेगा, शेष बचेगा। क्लियर है। तो आज हमने एलसीएम से संबंधित ये क्वेश्चन पढ़े हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे के क्लास में हम इसी एलसीएम से संबंधित अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।